नमस्ते मित्रों, मैं समीर अलावादी उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड से वापस लेकर आया हूँ आपके लिए एक खूब जानकारी वाला वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ अनार के अंदर फूल कैसे आते हैं उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में। अनार के अंदर फ्लावरिंग फूल तब आते हैं जब उसे अलग अलग तरह से तनाव में रखा जाता है। उसकी पहली प्रक्रिया जो होती है वो पानी बंद करने की होती है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पानी कब बंद करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 3 तरह के बहार होते हैं। जून जुलाई का बहार होता है, उसे मृग बहार कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर का जो बहार होता है उसे हंसता बहार कहा जाता है, और जनवरी फरवरी का जो होता है उसे अम्बे बहार कहा जाता है। अब ये बहार तय कैसे हुआ? बहार वो पीरियड में होता है, वो वाली अवधि में होता है जिसमें टेम्परेचर 25 से 35 के बीच में होता है, क्योंकि इसी समय में खूब अच्छी फ्लावरिंग आती है। जब भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 35 के ऊपर जाता है या 20 के नीचे जाता है, तो फ्लावर बहुत कम आते हैं। तो हमें आज ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से बाहर को अपने तरह से देखकर करना चाहिए, क्योंकि ये बाहर के हिसाब से भी कुछ चीज़ें पीरियड तापमान नहीं होता है। मोटा मोटा इसी हिसाब से हमें अपना फ्लावरिंग लेना चाहिए। सबसे पहले किसान को अपने खेत में पानी संपूर्ण तरह से बंद कर देना चाहिए। पानी बंद करे हुए 20 से जब 40 दिन हो जाते हैं तो नए पत्ते आने बंद हो जाते हैं, और जो पुराने पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाता है। और जब नए पत्ते गिरते हैं तो उससे पहले तरह का तनाव आता है कि उसके पत्ते गिर रहे हैं। इसके बाद की प्रक्रिया के अंदर उसकी कटिंग की जाती है, और इथिफॉन, जिसे इथरल के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रोपेनोफोस इंसेक्टिसाइड के साथ में छिड़काव करके जो पत्ते बचे हुए हैं उनको गिरा दिया जाता है। कई किसान दिनों के हिसाब से इन्हें स्प्रे करते हैं कि भाई 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि नए पत्ते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नए पत्ते अगर आ रहे हैं और आप इथिफॉन का स्प्रे कर रहे हैं तो सारे के सारे पत्ते नहीं गिरेंगे, नए पत्ते जल जाएंगे लेकिन वो गिरेंगे नहीं। तो हमें इथिफॉन का स्प्रे तभी ही करना चाहिए जब नए पत्ते बिल्कुल 80 से 90% पेड़ों पर आने बंद हो जाएं। अब बहुत किसान मित्रों के में ये दुविधा रहती है कि पहले कटिंग लेना चाहिए या पहले इथरल स्प्रे करना चाहिए। जब भी हम कटिंग करते हैं, कटिंग करते ही 2 से 3 दिन के अंदर नए पत्ते अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको कटिंग में 2 से 3 दिन से ज़्यादा का समय लग रहा है, क्योंकि कटिंग तय करता है हमारे पास में कटिंग वाले कितने लेबर हैं, मजदूर हैं, और हमारा खेत कितना बड़ा है। तो 2 दिन लगते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन इथिफॉन स्प्रे करने में सिर्फ 1 या 2 दिन लगते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि हमें हमेशा इथिफॉन का छिड़काव पहले कर लेना चाहिए। इथिफॉन का छिड़काव के 2-3 दिन के बाद में हमें कटिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम पहले कटिंग लेते हैं और बाद में इथिफॉन का स्प्रे करते हैं तो जो नए पत्ते आ रहे हैं उनके साथ में जो नए फूल आ रहे हैं वो सब इथिफॉन की स्प्रे की वजह से मर जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए जो हमारी फ्लावरिंग की प्रक्रिया पीछे हो जाती है। तो हमेशा पहले आप इथिफॉन का स्प्रे करिए, बाद में आप कटिंग करिए। कटिंग करने के तुरंत बाद हमें बोर्डो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए ताकि डालियों में फंगस ना लग जाए। इसी के साथ में कटिंग ख़त्म होने के बाद में हमें खेत में पानी शुरू करना चाहिए। अब पानी कितना देना चाहिए और पानी का क्या महत्व है? अनार के अंदर फ्लावरिंग लेने के लिए पानी का मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा जवाबदार है। हमें पहली बार 3 से 5 घंटे के लिए पानी देना चाहिए। पानी देने के बाद में 3 चीज़ें हमें दिखाई देंगी जो हम पहली बार दूसरी बार ले रहे हैं तो, या नए पत्ते आ रहे हैं, पहली प्रक्रिया, और उसके साथ में
फूल भी आ रहा है। तो ये आदर्श प्रक्रिया है कि हमने जो पानी दिया है वो एकदम आदर्श क्वांटिटी में है। दूसरी बात ये है कि बहुत लंबी लंबी शूट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बोल रहा है कि जितने उसे पानी की ज़रूरत थी उससे आपने ज़्यादा पानी दे दिया है। तो उसमें आपको 2 से 3 दिन के लिए पानी को लंबा बंद करने की ज़रूरत है और शूट्स को दूर करने की ज़रूरत है 6-7 दिन के बाद में। तीसरी कंडीशन ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ना नए पत्ते आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे जो पानी की ज़रूरत थी उतना पानी नहीं मिला है। तो आपको 2-3 दिन के बाद में, अगर आपने 3 घंटे पानी दिया है तो 4 घंटे पानी दीजिए, 5 घंटे दिया है तो 6 घंटे दीजिए। तो इस तरह से है। अब उसके बाद में हमें पानी का गैप देने की ज़रूरत है। तो ये गैप क्यों दिया जाता है? हम फ्लावरिंग लेने के लिए अनार के पेड़ को अलग अलग प्रकार के तनाव देते हैं। पहले हम उसके पानी बंद करके उसके नए पत्ते आने बंद हो जाते हैं। स्प्रे करने के बाद में, इथीफॉन का स्प्रे करने के बाद में जो पत्ते बचते हैं वो गिर जाते हैं, और जो डालियों पे थोड़ा बहुत भी पत्ते बचे होते हैं उन्हें हम कटिंग करके काट डालते हैं। तो पेड़ को ये लगना शुरू हो जाता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। किसी भी जीव को जब ये लगता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है तो वो ये करना चाहता है कि मैं अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देकर जाऊं। तो वो हमेशा फूल देने का प्रयत्न करता है जिससे उसकी अगली पीढ़ी आगे बढ़ सके। जब हम सिर्फ 5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए पहला पानी देते हैं तो पेड़ को यही लगता है कि भाई थोड़ा सा पानी आ गया है, मैं थोड़ा सा पत्ता दूंगा और उसके साथ में फल दे दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा देर तक हमने पानी दे दिया है तो वो एकदम आराम वाली स्थिति में आ जाता है, जिसके अंदर उसको लगता है कि अब कोई मेरी मरने की कोई चिंता नहीं है। तो वो हमेशा अपने खुद के लिए काम करेगा, जिसमें वो नए पत्ते बनाएगा, क्योंकि नए पत्ते उसके भोजन बनाने की फैक्ट्री है। तो इसलिए कभी भी उसे कंफर्ट जोन में, आरामदायक स्थिति में नहीं आने दीजिए कि इतना पानी मत दीजिए कि वो आ जाए। तो और 2-3 दिन का गैप दीजिए पहले पानी के बाद में। 3-4 दिन का कैसा टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे लगे कि हाँ अब पानी मिला था लेकिन वापस पानी बंद हो गया है। तो वापस से अगर हमने 5 घंटे पानी दिया है तो आप 3 दिन के बाद में 2 या 3 घंटे पानी दीजिए। तो उसे हमेशा यही लगता रहेगा कि मैं मर जाऊंगा। तो वो हमेशा नए पत्तों के साथ में फ्लावर ही देगा। अब हम जब पहला पानी दे रहे हैं उसके साथ में नए रूट्स बने, नए मूल बने, वो हमें उसके साथ में देना चाहिए। अगर जैविक स्वरूप में हमें माइकोराइज़ा वाम देना चाहिए, उसके डोज के हिसाब से हम कितना आईपी का यूज़ कर रहे हैं, या हमें उत्कर्ष एग्रोकेम का हार्मोनल प्रोडक्ट है रूट्स मल्टीप्लायर, वो देना चाहिए। तो उससे नई रूट्स बन जाते हैं। जब हम दूसरा पानी दे रहे हैं उसके साथ में हमेशा हमें फॉस्फोरस आधारित फर्टिलाइज़र देना चाहिए। कुछ लोग 12-61-0 मोनो अमोनियम फॉस्फेट एमएपी फर्टिलाइज़र देते हैं। कुछ लोग 0-52-34 MKP मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र देते हैं। जिसे जो ठीक लगे वो देते हैं, तो वो अपनी फ्लावरिंग की प्रक्रिया नहीं लाने में मदद करता ही है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, पानी का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करते हैं, तो हमारा फ्लावरिंग खूब अच्छा आता है। इसके साथ साथ जो मैंने शुरू में कहा था कि हमें जो फ्लावरिंग लेने का पीरियड है उस दरमियान 25 से 35 के बीच में टेम्परेचर होगा तो फ्लावरिंग लाना खूब आसान हो जाएगा। तो इन सब बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमारी फ्लावरिंग खूब अच्छी और खूब हेल्दी आती है। मित्रों, बने रहिए। इसी तरह से मैं आपके लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो लाऊंगा, और जल्द ही मेरी अभी अनार की सीरीज़ में अगला वीडियो भी लाऊंगा। अनार के साथ साथ आम की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर के अंदर प्लांट्स की खेती वगैरह के बारे में मैं नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, फेसबुक को लाइक करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो समय सर मिलते रहें। शुक्रिया मित्रों, लास्ट तक ये वीडियो को देखने के लिए। मैं समीर अलाहाबादी, उत्कर्ष एग्रोकेम से। थैंक यू।